इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्थान। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में 23 मार्च 2023 को नवीन वेदी प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 ज्ञानानंद जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मनोज शास्त्री और नमन जैन के निर्देशन में सानंद संपन्न हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सहभागी बन सातिशय पुण्य का अर्जन किया। तो आइए हम भी देखते हैं इस वेदी प्रतिष्ठा समारोह की मनभावन झलकियां। राजस्थान के कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 ज्ञानानंद जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं मनोज शास्त्री और नमन जैन के निर्देशन में 23 मार्च 2023 को नवीन वेदी प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से की गई, जिसमें श्रेष्ठी परिवार ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर धर्मध्वज का आरोहण किया। इसके बाद श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक किया गया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। अभिषेक के पश्चात पुण्यार्जक परिवारों ने मूलनायक भगवान और अन्य वेदी पर विराजमान भगवान की शांति धारा कर अपने कर्मों का क्षय किया। शांति धारा के पश्चात पूजन किया गया। पूजन के दौरान मंडप पर अष्ट प्रातिहार्यों को स्थापित किया गया। पूजन के बीच में श्रद्धालुओं ने झूमकर प्रभु की भक्ति की। भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हुई। सर्वथा भूख के देव शास्त्र गुरु विद्यमान श्री अब तक समझा था मैंने उजियारा, निज गुण दर्शाया ज्ञान दीप टूटा मोह का अंधियारा। ये दीप समर्पण करके मैं विद्यमान श्री वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नाशनहार। पंच महागुण सिमरन करके कार्य सर्ग करूं सत्ता, सहज स्वभाव शुद्ध लगे पुनः जाऊंगा मैं भर पार। परिपुष्पांजलि छिपामी काय उत्सर्ग करो। ऋष निवारक बड़े बाबा श्री मुनि सुगतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की साज सचले की आत्मा गर्भ मिलाए, अष्टम चित के राज करण को जजो सन्मति दायते हो। ओम ह्रीं श्री वर्तमान जिन ससन अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। बोले बाहुबली। ओम ह्रीं जन्मवेदी पृष्ठावधाने सर्वयागमंडो जन्मनेः अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापने सर्वयागमंडोत्तमः जन्म अत्र मम सन्निधौ सन्नधिकरणमः द्रव्यपुष्पं ओम श्री जगन्नाथ जिनाय अर्घ्यं नमामि। वृणराज आकाशे सूरज समिना जिन चरणासुर रजदीनी लक्ष्मी अनुपम करलीनी है भक्त सपारस गाता हम छोड़े नहीं जग साता। ओम सुपादनाथ जिनाय अर्घ्यं नमामि। सुमति वंशनव निर्मल सूर्य समराज के कीर्ति में बंद क्षेत्र शुभ शोभते माते सुंदर सुनंदा सोतम वैहतम।
पूजन के बाद महिला श्रद्धालुओं ने वेदी की शुद्धि की। तत्पश्चात आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया गया। ओम नमो अरिंद्र नमो नमो आयनो नमो सपुष्ट शांतिम कुरु कुरु ओम देवदेभ्यो नमः ओम देवदेभ्यो नमः ओम देव आगत विघ्ननो सुरक्षक भूम फटो ओम सर्वगत शांतिम कुरु कुरु ओम परिवर्तन साधना साधिका कुरु कुरु ओम वास्त आगत धन्दान नमः सर्वतिम कुरु कुरु ओम शाम छीम छोम छई छोम सुरक्षक भूम फटो ओम गुरुवासवाय नमः। इसके बाद मुनिश्री 108 प्रश्मानंद जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि आत्मा के पास पुण्य तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक निरंतर पुण्य की क्रिया करता रहता है। यहाँ पर उपस्थित आप सभी पुण्य आत्मा महान भाव, पुण्य आत्मा के पास पुण्य तभी तक सुरक्षित रहता है जब वो निरंतर पुण्य की क्रिया करता रहता है, वरना पुण्य घर में रखी हुई संपत्ति की तरह है। यदि आप कमाने ना जाओ तो जितनी संपत्ति रखी है उसी के खाते रहो तो एक ना एक दिन वो संपत्ति नष्ट हो जाती है, या ऐसा कहिए तो समाप्त हो जाती है। ऐसे पुण्य भी होता है, पुण्य भी एक बैलेंस की तरह हो जाता है। तो आपसे ये कहना चाहते थे कि पुण्य भी आपकी उस संपत्ति की तरह है जो एक बार बैंक में बैलेंस बन गया और इसे दोबारा नहीं कमाओगे तो वो खर्च होता चला जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। उस पुण्य की वृद्धि करने के लिए ही आप लोग देवशास्त्र गुरु की चरण सन्निधि में आते हो। देवशास्त्र गुरु की चरणों सन्निधि में बैठकर हम पुण्य का संचय करने के लिए आते हैं। जैसे आप लोग अपनी दुकान में पैसा कमाने के लिए प्रातःकालीन बेला से चले जाते हो, न दिन को दिन देखते हो न रात को रात देखते हो, शरीर को भी उस बैल की तरह लगा देते हो कि पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, पैसा कमाना है। यदि उसका 10% मन आपका धर्म में लग जाए जितना दुकान में लगता है तो हम पर कहते कि आपको 90% वो दुकान में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो पुण्य के बैल, वो पुण्य के सारथी तुम्हें स्वयं ही उस धन की प्राप्ति करा देंगे। आपको फिर उस धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करके तो देखो, पुण्य को करके तो देखो। जैसा आप लोग आज यहाँ पुण्य करने के लिए आए हो, ऐसी पुण्य की वर्गणाएं जब आपको निरंतरता प्रदान करती हैं, आप लोग उस पुण्य को करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, फिर किसी भी प्रकार की विपदाएं बाधाएं आपके जीवन में आती नहीं। महान भाव, रखते रहो रखते रहो रखते रहो तो वो रखा हुआ एक दिन नष्ट हो जाता है। ऐसे ही देने वाले होते हैं। देने वालों को मुंह से बोलने की देर होती है, इधर मुंह से कहा और वहां निकाल के दे दिया। दान तो वो कहलाता है कि इस हाथ से दिया और इस हाथ को भी मालूम न चला, वही दान हो गया। महान भाव, निरंतर दान ही एक ऐसा आप श्रावकों के पास हथियार है जिसके माध्यम से आप अपने इस भव का भी कल्याण कर सकते हैं और प्रभव के लिए भी अपना स्थान सुरक्षित कर सकते हो। मुनिश्री 108 प्रश्मानंद जी महाराज के प्रवचन के बाद मुनिश्री 108 ज्ञानानंद जी महाराज का पाद प्रक्षालन एवं मुनिराजों को शास्त्र भेंट कर भक्तों ने अपने पुण्यों में वृद्धि की। मां शारदे
फिर लाल पुकारे जिनवानी मैया। मुनिराज ओम ह्रीं परम पूज्य साक्षात विराजमान मुनि श्री ज्ञानानंद जी संयमानंद जी शिवानंद जी प्रश्न सत्संग के चरण कमलभ्य अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। इसके बाद मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में भक्तों को बताया कि प्रत्यक्ष में प्रवचन सुनने की बात अलग होती है और परोक्ष में प्रवचन सुनने की बात अलग होती है। दूसरों को जीता जा सकता है, नगर जीता जा सकता है, इलेक्शन जीता जा सकता है, देश को जीता जा सकता है, विश्व को जीता जा सकता है, लेकिन भूख को जीतना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं हम भगवान बनना चाहते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, लेकिन भूख को नहीं जीत सकते। प्रवचन तो हम लोग टीवी पर सुन ही लेते हैं, अब क्यों सुने यहां? लाभ क्या है? मानुभाव। जिस तरह से साक्षात जिनेंद्र प्रभु के दर्शन समावशरण में करने की बात अलग होती है, मंदिर में दर्शन की बात अलग होती है, ध्यान में दर्शन की बात अलग होती है, ऐसे ही प्रत्यक्ष में प्रवचन सुनने की बात अलग होती है, परोक्ष में सुनने की बात अलग होती है। जिस तरह से उपयोग बदल जाने से कार्य अधूरा रह जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों का तीर्थ पर आने का उपयोग बदल जाने से कार्य अधूरा रह जाता है। आप लोग बहुत पुण्यात्मा हैं, बहुत ही धर्मात्मा हैं कि जिन्होंने भोजन से पहले भजन का स्वीकार किया। भजन पहले, भोजन बाद में। लोग कहते हैं, एक भजन गाते हैं, एक बार उल्टा हो गया, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसीलिए तो आते हैं संकट हजार। सुख के माथे बल पड़े, नाम प्रभु का जाए। व्यक्ति सुख में आता है और प्रभु का नाम भूल जाता है, और जैसे ही दुख आता है लौटकर बुद्धू घर को आता है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं, लेकिन क्षण भर का सुख आते ही वह फूल जाता है, प्रभु को भूल जाता है और संसार में झूल जाता है। जिसने प्रभु परमात्मा को सुख के साथ साथ दुख में भी और दुख के साथ साथ सुख में भी याद रखा, प्रभु परमात्मा उसको भी याद रखते हैं। मानुभाव, इस क्षेत्र पे जिस पे आपका आगमन हुआ है, ये क्षेत्र कोई नया नहीं है, कोई आज का नहीं है, ये उस समय का है जब साक्षात भगवान महावीर स्वामी इस भूमि पर विचरण किया करते थे, अहिंसा का उद्घोष किया करते थे। उस वक्त जब भगवान महावीर का तीर्थ प्रवर्तन प्रारंभ हुआ था, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, तब इस धरा पर अनेक संतों ने आगमन किया, श्रुत केवलियों का आगमन हुआ, और वह लगभग 2500 साल पुराना यह क्षेत्र धूमिल हो गया था, ओझल हो गया था, जहाँ पर अंतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बू स्वामी मुनि महाराज ने साधना करके अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य के लिए कदम बढ़ाया। मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज के प्रवचन के बाद हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया गया। तत्पश्चात पुण्य प्रतापी श्रावकों ने मुनि श्री 108 ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में भगवान जम्बू स्वामी जी की प्रतिमा को नवीन वेदी पर विराजमान किया और फिर प्रभु के शीश पर छत्र सुशोभित कर उनकी सेवा में चवल डुराए। ओम ह्रीं सूर्यभ्यः, ओम ह्रीं पाटकेभ्यः, ओम ह्रीं साधुभ्यः, ओम ह्रीं जिन धर्माय
जिनेभ्यः ओम ह्रीं चैतन्येभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् चैतन्यं जाताय नमः ओम स्वप्रधानाय नमः ओम अचलाय नमः ओम अक्षयाय नमः अगबाधाय नमः ओम अविद्याय नमः ओम अजराय नमः ओम अमराय नमः ओम अपर्याय नमः। इसी क्रम में भगवान जम्बू स्वामी के चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए। श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जैन अतिशय क्षेत्र पर आयोजित हुए इस वेदी प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्रद्धालुओं ने अपने भाव कुछ इस प्रकार प्रकट किए। आज भगवान जम्बू स्वामी की मूर्ति स्थापित की है और बड़े हर्ष उल्लास से की है। खूब आनंद आया है यहाँ पर 6 मुनियों के सानिध्य में और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की है। अरुण जैन बंटी, महामंत्री जम्मू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था हस्तक्षेत्र बौलखेड़ा। यहाँ पर आज भव्य वेदी प्रतिष्ठा जम्मू स्वामी भगवान की आचार्य भगवान श्री वसुनंद जी महामुनि राज के शिष्य मुनि श्री ज्ञानानंद जी, मुनि श्री संयमानंद जी, मुनि श्री शिवानंद जी, प्रसमानंद जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। दर्शकों, भी आपने राजस्थान के कामा स्थित श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली बोलखेड़ा में आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हुए नवीन वेदी प्रतिष्ठा समारोह की मनभावन झलकियों को निहारा। आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 ज्ञानानंद जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं मनोज शास्त्री और नमन जैन के निर्देशन में 23 मार्च 2023 को सानंद संपन्न हुए इस समारोह में श्रद्धालुओं ने नवीन वेदी की शुद्धि कर भगवान जम्बू स्वामी की प्रतिमा एवं उनके चरण चिन्ह को विराजमान कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्थान।